हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लास एच पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 47 व 48। देखते हैं पहले कार्यपत्रक 47। इसकी दक्षता है लंबाई मापन की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, तन्मय अपनी मेज की लंबाई इंच टेप से नाप रहा था। मेज 1 मीटर 25 सेंटीमीटर अर्थात 125 सेंटीमीटर लंबी निकली। वह इसे सिर्फ मीटर में नापना चाहे तो कैसे लिखेगा। 125 सेंटीमीटर है तो इसमें 100 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर प्लस 25 20 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर यानी 125 सेंटीमीटर को हमने विस्तारित रूप में लिख दिया अलग अलग। अब इसको वापस करेंगे तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर हो गया और 20 और 5 25 सेंटीमीटर हो गए। तो इसको लिखेंगे 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। तो ये हमारा 125 सेंटीमीटर किस में बदल गया, मीटर में। ऐसे ही अब हमारे लिए प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हल करेंगे बच्चों। पहला है, रंजीत की मेज 240 सेमी लंबी है, 240 सेंटीमीटर लंबी मेज है, इसे मीटर में बदलना है। तो मीटर में कैसे लिखेंगे इसको, जो ऊपर अभी हमने किया था सेम वही प्रोसेस है। ये भी हो जाएगा हमारा 2.40 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसमें 100 का अगर हम भाग दे देंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा। अगला है हमारा सेकंड, महेश का कमरा 450 सेमी लंबा है, इसे मीटर में लिखिए। तो 4 मीटर तो ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पॉइंट लगा के लिख देंगे 50, 4.50 मीटर। तीसरा है, यीशु का कमरा 650 सेमी लंबा है, इसे मीटर में लिखिए। उसी प्रकार ये भी 6.50 मीटर हो जाएगा। अगला है चौथा, रिया की साड़ी 510 सेमी लंबी है, उसे मीटर में लिखिए। तो ये हो जाएगा 5.10 मीटर। अगला है लास्ट पांचवा, बबीता की साड़ी 470 सेंटीमीटर लंबी है, उसे मीटर में लिखिए। तो ये हो जाएगा हमारा 4.70 मीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ सारणी दी हुई है, इसमें पहला है तन्मय की मेज। तो यहाँ ऊपर हमने देखा था उसमें 1.25 मीटर उसकी लंबाई है, और इसमें एक जो है वो इकाई का अंक है मीटर में, तो यहाँ लिख दिया। सेंटीमीटर में 2 अंक हैं, 2 और 5, तो इकाई का अंक 5 इधर लिख दिया, और जो दहाई का अंक है वो हमारा 2 इधर आ गया, तो 1.25। ऐसे ही ऊपर रंजीत की मेज, रंजीत की जो मेज थी वो 240 सेंटीमीटर थी, यानी 2.40 मीटर। ऊपर से लेकर हमने यहाँ लिख दिया 2.4 मीटर, 40 मीटर। तो इसमें देखेंगे हम 0 इकाई का अंक है सेंटीमीटर में, 4 दहाई का अंक है सेंटीमीटर में, और 2 इकाई का अंक है मीटर के अंदर। अगला है महेश का कमरा। हमने ऊपर से ले लिया, महेश का कमरा था हमारा 4.50 मीटर। ये हमने सब लिख लिया पहले ऊपर। मीशू का कमरा लिख लिया हमने 6.50 मीटर। रिया की साड़ी थी वो 5.10 मीटर। बबीता की साड़ी थी 4.70 मीटर। अब इनको वापस, महेश का जो कमरा है इसमें 4.50 मीटर, तो इसमें 0 हो गया सेंटीमीटर में इकाई का, 5 हो गया दहाई का अंक, और 4 हो गया मीटर में इकाई का अंक। ऐसे ही मीशू का कमरा, इसमें 6.50 मीटर है लंबाई, तो इसको क्या करेंगे, 0 हो गया इकाई का, 5 हो गया दहाई का, ये सेंटीमीटर हो गया, 6 हो गया हमारा मीटर में इकाई का, तो 6 मीटर में लिख दिया इकाई का। ऐसे ही रिया की साड़ी 0 इसमें हो गई इकाई, 1 हो गया इसमें दहाई, और 5 हो गया मीटर का इकाई। बबीता की साड़ी का भी ऐसे ही करेंगे हम, 0 हो गई हमारी इकाई, 7 हो गया हमारा दहाई, और 4 मीटर का इकाई। तो ये हमारा हो गया कार्यपत्रक 47। कार्यपत्रक 48, दक्षता है भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित कर पाना। इसमें हम देखेंगे यहाँ क्विंटल और किलोग्राम है वजन। तो 1 कुंटल बराबर हम जानते हैं कि 100 किलोग्राम होता है, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम वजन होता है।
और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अब गेहूं ले लो। गेहूं ऊंट गाड़ी में लदी बोरियों में से पहला है 4 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन 1 कुंटल और 8 किलोग्राम है। दूसरा है 8 बोरियां 1-1 कुंटल की हैं। और तीसरा है कि 2 बोरियां 50-50 किलोग्राम की हैं। तो बताओ ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है। एक एक हल करेंगे। पहला है हमारा 4 बोरियां, उनमें जिनका प्रत्येक का वजन 1 कुंटल और 8 किलोग्राम है। तो 1 कुंटल चारों में है तो 4 कुंटल हो गया सीधा सीधा हमारे। और ये हमारा 8 किलोग्राम ऊपर है तो 8 चौक 32, 8 गुणा 4 32 किलोग्राम हो गया। दूसरा है 8 बोरियां 1-1 कुंटल की हैं। 1-1 कुंटल की 8 बोरी तो 8 कुंटल ही हो गया, 8 कुंटल और 0 कीजिए। तीसरा है 2 बोरियां 50-50 किलोग्राम की हैं। तो 50-50 किलोग्राम का 1 कुंटल हो गया तो 1 कुंटल वजन ये हो गया। अब इसका हम योग करेंगे तो 4 8 12 और 1 13 तो क्विंटल बन गए। और यहाँ ये 32 केजी था तो ये 32 किलोग्राम यहाँ आ गया। तो कुल हमारा हो गया गेहूँ 13 कुंटल 32 किलोग्राम। अब ये कह रहा है पहला कि भाई मुझे 4 कुंटल 32 किलोग्राम गेहूँ चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास कितना था 13 कुंटल 32 किलोग्राम। 13 कुंटल 32 किलोग्राम यहाँ लिखा। अब इसको कितना गेहूँ देना है हमें, ये मांग रहा है 4 कुंटल और 32 किलोग्राम। तो 4 कुंटल 32 किलोग्राम इसमें से हमने माइनस किया तो 32 में से 32 गए 0 बचा और 13 में से 4 गए तो 9 बचे। अब हमारे पास जो गेहूँ शेष बचे हैं वो हैं 9 कुंटल। अब ये औरत है दूसरी, ये करेगी कि मुझे 2.5 कुंटल गेहूँ चाहिए। 2.5 कुंटल यानी 2.50 किलोग्राम। तो अब हमारे पास बचे 9 कुंटल। 9 कुंटल यहाँ लिख दिया। अब इसको जितना चाहिए 2 कुंटल 50 किलो वो यहाँ लिख दिया हमने। इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है। अब इसको 100 कर लेंगे। 100 में से अगर 50 जाएंगे तो 50, एक हासिल यहाँ से ली थी तो इसको काट के अब ये 8 हो गए। 8 में से वापस 2 जाएंगे तो 6। अब हमारे पास बच्चों जो शेष बचे हुए हैं वो कितने हैं